भ्रष्टाचार नगर पंचायत गुलरभोज में चरम पर है। ये नगर पंचायत गुलरभोज की भ्रष्टाचार के पिलर हैं। कैसे ये सौंदर्यीकरण के नाम पर पैसे की बंदरबाट हो रही है। ये जो पार्क के नाम पर 10 लाख रुपए लगाए जा रहे हैं, ये घोर अनियमितता के दायरे में आते हैं। सरकारी पैसे को किस तरीके से ठिकाने लगाया जाता है, इसकी वानगी अगर देखनी है तो नगर पंचायत गुलरभोज आइए। यहाँ पर जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग आपको सामने खुला नजर आएगा। भ्रष्टाचार नगर पंचायत गुलरभोज में चरम पर है और कैसे जनता की गाड़ी कमाई टैक्स के पैसे को, सरकार के अनुदान को अंधाधुंध बहाया जा रहा है, इसकी वानगी दिखाने के लिए मैं गुलरभोज में मौजूद हूँ। ये देख सकते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI के बिल्कुल सामने ये दोनों और जो आपको रंग बिरंगे पिलर्स नज़र आ रहे हैं और उनके ऊपर ये आर्टिफिशियल जो लाइट्स लगी हुई हैं, ये एक पूरा नज़ारा है कि 10 लाख रुपए नगर पंचायत के जो मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत पैसा डेवलपमेंट के लिए गुलरभोज के लिए आया था, उसको यहाँ पर पानी में खपाया जा रहा है। सड़क ये मौजूद है और इस सड़क के बाद ये मात्र 4 फुट का एक फुटपाथ है और इस फुटपाथ के बाद ये पिलर इस तरीके से खड़े कर दिए गए हैं। ये भ्रष्टाचार के पिलर हैं, ये नगर पंचायत गुलरभोज की भ्रष्टाचार के पिलर हैं। चेयरमैन सतीश चुग के भ्रष्टाचार के ये पिलर हैं कि पैसे को किस तरीके से आनन फानन में खपाया जा रहा है। और उसके बाद सीधे सीधे ये ढाल है और ढाल को पार्क का रूप दिया जा रहा है। अब आप समझिए कि अगर सड़क के किनारे की पट्टी को हरा भरा तो किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर पार्क डेवलप नहीं किया जा सकता। हरा भरा करेंगे तो इस तरीके से सड़क के साइड में जो पेड़ हैं, विशालकाय पेड़, वो कल को अपना रूप लेंगे, लेकिन उससे कमीशन खोरी नहीं हो पाएगी। नगर पंचायत गुलरभोज के अध्यक्ष और बोर्ड को कमीशन खोरी होगी तब जाकर अपना हिस्सा सेट होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि इस ढाल के एरिए में पार्क बनाया जाए, पार्क का नाम दिया जाए। अब आप कल्पना करिए कि कैसे ये सौंदर्यीकरण के नाम पर पैसे की बंदरबाट हो रही है। ये जो सड़क है गुलरभोज से गदरपुर के लिए जाती आती है, इस सड़क के चौड़ीकरण के आदेश पिछले कुछ महीने पहले हो चुके हैं। चिन्हीकरण हुआ था, निशान लगे थे और जो निशान लगे थे उसमें ये जो ITI की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, 4 दीवारी देख रहे हैं, इस पर भी कट के निशान लगाए गए थे। यानी कि निकट भविष्य में कभी भी ये सड़क चौड़ी होती है तो ये पार्क खत्म हो जाएगा और जो 10 लाख रुपए जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स का पैसा है, सरकार के अनुदान का पैसा है, वो खत्म हो जाएगा क्योंकि अतिक्रमण वहां तक पहुंच रहा है। तो अतिक्रमण के एरिया में पार्क डेवलप हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि PWD डिपार्टमेंट की कोई NOC नगर पंचायत गुलरभोज के पास नहीं है। बिना NOC के, बिना अनुमति के आप सड़क के किनारे इस तरीके से सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। सतीश चुग जो नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनकी जवाबदेही है। यूँ तो बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं और प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर वो मात खा जाते हैं और आनन फानन में 10 लाख रुपए को ठिकाने लगाने की पूरी व्यवस्था कर दी जाती है। यहाँ पर पहले पेड़ थे, हरियाली थी, उसको ख़त्म कर दिया गया है और जैसे वहाँ 4 फुट पर एक फुटपाथ बनाया गया है, उसी तरीके से 4 फुट का फुटपाथ यहाँ पर बनाया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि साहब इस फुटपाथ के ऊपर लोग आना जाना करेंगे और इधर जो है वो घास लगाई जाएगी, जो गद्देदार घास होती है उस घास को लगाया जाएगा, ऐसी बात कही जा रही है। PWD के नोटिस का जवाब नगर पंचायत गुलरभोज ने नहीं दिया है। उनका ऑब्जेक्शन है कि आप सड़क किनारे इस तरीके से पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर मजदूर और राजमिस्त्री बैठे हुए हैं और वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो प्लास्टर कर रहे हैं इस जगह पर। तो नगर पंचायत संबंधित विभाग के आदेश और नोटिस की भी अवहेलना कर रहा है। नगर पंचायत गुलरभोज के भीतर पार्क बनने चाहिए, लेकिन पहला पार्क आप देख रहे होंगे कहीं पर भी जो एक सीधी सरल पट्टी में है और इसको पार्क नहीं कहा जा सकता। इसको ITI के सामने या सड़क किनारे का सौंदर्यीकरण जरूर कहा जा
सकता है। और सौंदर्यीकरण अगर हो रहा है तो वो इस तरीके की पक्की टाइल्स या इस तरीके के जो पिलर्स हैं वो लगाकर ही सौंदर्यीकरण नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर अगर फलदार और छायादार वृक्ष लगाए जाते एक सीध से तो वो इस शहर के लोगों को ऑक्सीजन भी देते, यहाँ की मिट्टी को भी मजबूत रखते, छाया भी होती, फल भी आता और डेवलपमेंट और सौंदर्यीकरण के नाम पर एक अच्छा प्रयास होता। लेकिन पार्क के नाम पर आप इस पूरे हरे भरे एरिया को आप कंस्ट्रक्शन से ढक दें, यहाँ पर ईंट बिछा दें और ईंट गारे से, सीमेंट से आप यहाँ पर इस पूरे इलाके को पक्का कर दें, तो ये कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये आपकी मनमर्जी हो सकती है, अध्यक्ष सतीश चुग की अपनी मनमर्जी हो सकती है, या फिर पैसे को खपाने का अपना एक सिगुफा भी हो सकता है। बहरहाल जो भी हो, ये जो पार्क के नाम पर 10 लाख रुपए लगाए जा रहे हैं, ये घोर अनियमितता के दायरे में आते हैं और चूँकि संबंधित विभागों से एनओसी नहीं है, मैं समझता हूँ आईटीआई से भी इनको एनओसी नहीं मिली होगी कि इनके गेट के बाउंड्री के सामने क्या ये पार्क डेवलप होना चाहिए। अब बड़ी बात यह है कि सतीश चुग के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आती है? इतनी ताकत इसलिए आती है क्योंकि वो चेयरमैन हैं सतीश चुग और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, और पुष्कर सिंह धामी ने अभी कुछ दिन पहले ही उन्हें भारतीय जनता पार्टी में पुनः शामिल कराया है। तो अब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का? अब मुख्यमंत्री का जब सीधा हाथ सतीश चुग के ऊपर है तो कोई उनका क्या बिगाड़ सकता है? 10 लाख क्या, वो करोड़ों के भी पैसे को इसी तरीके से अपनी मनमर्जी से लगा सकते हैं। तो ये बड़ी बात है कि सत्ता का दुरुपयोग, पार्टी के नाम का दुरुपयोग जो गुलर भोज में साफ तौर पर यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है।